नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेट में। और आज हम लेकर आपके सामने BMTC 134 अलजेब्रा का सेकंड का बी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सेकंड का बी क्वेश्चन कवर करेंगे आज हम, जिसमें दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू 1 to 5 और बीटा की वैल्यू 1 4 3 2 S5 पे कंपोनेंट है। कंप्यूट सिग्मा इक्वल्स अल्फा इंटू बीटा इनवर्स, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। राइट सिग्मा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, आपको यहाँ पे अल्फा को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, सिग्मा का है सिग्नेचर क्या होने वाला है वो अभी आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन के बारे में इसके। तो सबसे पहले आपको अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है, आपको बीटा इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना है। सिग्मा इक्वल्स अल्फा इंटू बीटा इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको बीटा इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बीटा दिया गया है, बीटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 4 1 2 3 5 कंपोनेंट बनाने आपसे आने चाहिए। अब जैसे हम इसका इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, तो इन्वर्स आपका सेम रहने वाला है। इस फॉर्म में तो सेम रहने वाला है, लेकिन जैसे इसको शॉर्ट आउट करोगे आप तो 1 2 3 4 की फॉर्म में ये आ जाएगा बीटा इन्वर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बीटा इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वैल्यू रखेंगे बीटा इन्वर्स की। 1 to 5 सेम रहने वाला है जो दिया गया है, और ये 1 2 3 4 आने वाला है। अगर आप बीटा को डायरेक्ट बीटा इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको 1 2 3 4 मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो प्रोडक्ट करने से पहले हम एक्शंस लेंगे परमुटेशन का। हर एक एलिमेंट के परमुटेशन क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, 1 का बीटा इनवर्स करेंगे तो 2 आने वाला है, और उसका जो अल्फा करेंगे तो 5 आएगा। 2 का बीटा इनवर्स करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का अल्फा करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 का बीटा इनवर्स करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का अल्फा करेंगे तो 4 आएगा। 4 का बीटा इनवर्स करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का अल्फा करेंगे तो 2 आएगा। 5 का बीटा इनवर्स करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का जो अल्फा करेंगे तो 1 आएगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, किसका अल्फा कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है जस्ट आपके जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट पे ये निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा उस चीज का थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दिला दूं यार, ठीक है। मान के चलो आप 2 का अल्फा कर रहे हो, ट्रिक सुन लीजिए, 2 का आपको अल्फा करना है। तो आप देखिएगा अल्फा वाले में क्या 2 है, बिल्कुल है। तो ठीक इससे अगला वाला 2 का अल्फा हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो 3, क्या 3 इसमें है, क्या अल्फा वाले में 3 है तो 3 का अल्फा क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। क्या इसमें 4 है तो 4 का अल्फा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। 1 के बाद क्या रखा है 2, तो 1 का अल्फा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 का अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो अल्फा का सिस्टम है। बीटा इनवर्स की अगर हम बात करें, सेम चीज बीटा इनवर्स में फॉलो होने वाली है। देखो 1 का एक अगला लेना है, मतलब बीटा इनवर्स करते अगला लेना है। बीटा इनवर्स की जो वैल्यू है, जैसे 1 का बीटा इनवर्स क्या होगा 2, 2 का बीटा इनवर्स क्या होगा 3, 3 का बीटा इनवर्स क्या होगा 4, 4 का बीटा इनवर्स क्या होगा 1। लेकिन 5 नहीं है तो 5 का बीटा इनवर्स क्या होगा 5 ही रहेगा। तो ये होता है ट्रेस द एक्शन होता है परमुटेशन ऑन ईच एलिमेंट। ये दूसरा आपका स्टेप था। इसके बाद जो हमारी टेबल बन के यहाँ पर आती है वो टेबल कुछ इस प्रकार होगी कि जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 2 3 4 5 ये पहली रो हम लिखेंगे, और इससे फाइनलाइज हमें जो मिलके आया क्या आया 5 3 4 2 1। तो 5 3 4 2 1 हमने लिख दिया। तो पहली कॉलम आपको लिखना है, एक लास्ट का कॉलम आपको लिखना है। और यहाँ पर कंपोनेंट के फॉर्म में हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, इसको इस फॉर्म में हम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका अल्फा इंटू बीटा इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, और प्रोडक्ट ये तो यहाँ से तक आपका आंसर था। दूसरा आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था ट्रांसपोजिशन की, तो एक ट्रांसपोजिशन ये रहा 1 5, दूसरा 3 2 3 4, इसकी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आपको सिग्नेचर फाइंड करना है, सिग्मा का सिग्नेचर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सिग्मा का सिग्नेचर फाइंड करने के लिए एक्सप्रेसिंग सिग्मा एज अ प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशन वी हैव 1 5 इज ऑलरेडी ए ट्रांसपोजिशन। जो 1 5 है वो पहले से पहले एक ट्रांसपोजिशन है। तो द साइकिल 2 3 4 इक्वल्स 2 3 4 क्या लिख सकते हैं हम 2 4 इंटू 2 3। आप इनको अगर चेंज करोगे तो सेम ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो 1 5 देखो जो हमारा आया था अभी सिग्मा की वैल्यू वो आई थी 1 5, और साथ में आया था हमारा 2 3 4, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, सीधी सी बात है। तो 1 5 तो जो सेम रहेगा, 2 3 4 को और तोड़ा जा सकता है किस में 2 4 में और 2 3 में, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट आ चुके हैं ट्रांसपोजिशन के। ये सिग्मा की वैल्यू है। अब सिग्नेचर आपको फाइंड करना है। सिग्नेचर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर k, और k यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो k यहाँ पर क्या है 3 है। तो k यहाँ पर 3 है तो हो गया -1 तो -1। तो ये इसका सिग्नेचर आ चुका है, सिग्नेचर है इसका -1। ये चीज़ आपको असाइनमेंट में नोट डाउन करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है कौन सा कवर करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ एफ इज अ फील्ड शो दैट यू इज टू एफ एक्स इज टू एफ एस स्ट्रिंग। आपको बता दें, अगर इग्नू की बुक से आप इस चीज़ को तैयार करना चाहेंगे तो उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, और ये जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो चीज़ नहीं चलेगी। उसमें रेफर कर रखा है थ्योरम में, तो थोड़ा सा इसके करने के तरीके बहुत अलग अलग भी है, लेकिन हम सबसे सिंपल और सबसे सही तरीका लेके चलेंगे जिसमें आपको सबसे अच्छे नंबर मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।